नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री को रोज कितना 2 या 3 किलो गाली देते हैं। अच्छा, ये यूनिट भी जरा सोचने वाली है, क्योंकि इसका भी इजाद कैसे हुआ, गाली को इन टर्म्स ऑफ केजी कैसे कन्वर्ट किया गया, ये भी समझने वाली बात होगी। और मेरे ख्याल में इस पे तो कॉपीराइट को एक मतलब इनका ये होना चाहिए कि ये तो इन्होंने नहीं किया है। खैर देखिए, मैं इसको शुरू इसलिए कर रहा हूं, जब मैं बड़ा हो रहा था और कहीं कोई ऐसी बात होती है मेरे घर में, जो और आज भी बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि गाली खाने वाला काम करोगे तो गाली मिलेगी, तो ऐसा काम ही मत करो कि गाली खाने का काम करो। तो पहली चीज तो मैं इस प्रोमाइसिस से शुरू कर रहा हूं। आपको अगर कोई कुछ अपशब्द कहता है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से अपशब्द कह रहा है। कोई ऑन देयर ओन अपने आप तो आके कोई अपशब्द कहेगा नहीं। और इसके 3-4 चीजें हैं जो मैं बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा। पहला मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। ये जो कहते हैं ना कि एक उंगली जब आप यहां करते हैं तो कम से कम 3 उंगली तो आपकी तरफ रहती है और अंगूठा भी रहता है, अगर ऐसे कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और कितना सम्मान करते हैं, और वो क्या कहते हैं, जरा 2-3 चीजें आपको याद दिला दूं। सबसे पहले महिला सम्मान की बात कर लें, क्योंकि भाई हम लोग उससे आते हैं, महिला देवता समान है और उनका सम्मान करना चाहिए। जरा इनका आप सबको याद है, ये सोनिया गांधी को क्या कहते हैं, यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जर्सी गाय। किसी महिला के लिए जर्सी गाय कहना क्या उचित है? ये ममता बनर्जी को जाके क्या करते थे, दीदी ओ दीदी, ये ट्रोल वाला काम ये नहीं करते थे। ये किसी एक देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो 140 करोड़ का देश है, उसके प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा और इस तरह के स्तर पे गिरने का आपको लगता है कि ये उचित था? फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे कि नहीं कहते थे? ये महिलाओं का सम्मान आप करते थे। फिर रेणुका चौधरी को आपने जैसे कहा था रावण वाली हंसी, महिला के लिए आप रावण वाली हंसी कह रहे थे, और अपना मुंह जिसको कहते हैं ना, दांत चियार दिए थे यहां से यहां तक, ये अच्छा लग रहा था। और सारे लोगों को, क्योंकि आपकी पार्टी के हैं, आप प्रधानमंत्री, सबको ताली बजानी पड़ रही है। फिर आपके पार्टी के जो आपके नंबर 2 हैं, जो सबसे ताकतवर हमेशा था, अभी लेटेस्ट, बाकी पुराना छोड़ दीजिए, जो करते हैं महिलाओं के बारे में, ये माँ बेटे की पार्टी, ये माँ बेटे की पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और वहां वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी और उनके लड़के वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए माँ बेटे की पार्टी। दोनों के पति नहीं है, वो दोनों विधवा हैं। आपको कोई नहीं कह रहा है कि बाप बेटे का वो, बाप बेटे का घर, बाप बेटे का घर, बाप बेटे के घर ने हरा दिया, बेटे ने हरा दिया, बेटे ने। आपसे तो एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि ये मालूम नहीं पैसे का लेन देन कितना हुआ होगा जो हिंदुस्तान क्रिकेट में T20 हार गया। आपसे कोई कह रहा है माँ बेटे की पार्टी, माँ बेटे की पार्टी कर रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं, दिक्कत क्या है वो आज आपको काटना पड़ रहा है। और एक चीज अजीब सी बात है, ये आप लोग गौर करिएगा, उस गुजरात में जहां से 27 साल से आपकी सरकार है, जब गुजरात इलेक्शन आते हैं तो आपको कभी पाकिस्तान से डर लगने लगता है, कभी। अब वो कार्ड सब चल नहीं रहे हैं, वो आप चलाते लोग इतना त्रस्त हो गए हैं कि वो कार्ड चल नहीं रहे हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना विक्टिम कार्ड, आप क्या ले आए हैं? मतलब आप इतने दीनहीन, अरे आप तो इतने वो हैं कि आपके ऊपर सब लोग गाली, आप इतने सीधे संत महात्मा कि कोई गाली देके जाते हैं। मैं कुछ याद दिला दूं आप क्या काम करते थे। आलू से सोना कैसे बनेगा, ये आपने कहा था, याद आपको नहीं आएगा, लेकिन आपकी पार्टी वालों ने उसको राहुल गांधी के मुंह में डाल दिया था। आपने कहा था, याद करने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, आपने क्या कहा था, जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ते हैं। ये सब बातें आप कर रहे हैं, ये कोई वैज्ञानिक क्या, जो पायलट है, अपना सिर पीट लेते होंगे जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि बादल था और रडार पहुंच गया और फलाना पहुंच गया। आप नाली से गैस बना के आप बता रहे हैं कि ये सब चलता है। मतलब आप किस तरह की बातें करते हैं भाई, किस तरह की बातें करते हैं आप? जब ये करते हैं तो फिर मतलब आपको बुरा लगता है जब कोई दूसरा कहता है इस तरह की बातों को। तक्षशिला को पहुंचा दिया था नालंदा, कहां पंजाब, कहां बिहार, आप सबको पहुंचा दिए और हे करके सब लोग हंसे और सब लोग ताली बजाएं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सब लोग उसमें ताली भी बजाते हैं आपके यहां, क्योंकि ताली बजाना वो है। कबीर से गुरु नानक की आप मुलाकात करवा देते हैं। मतलब मुझे तो ये लगा कि अच्छा हुआ कि मतलब अगर आसपास के होते तो आपके ही कहीं ना कहीं, क्योंकि हेनसोंग आपके गांव आता है, वो अलीगढ़ का ताला बेचने वाला आपके गांव आता है। आप जब 62 की वॉर होती है तो आप चाय पिलाने के लिए आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप अपनी चाय की दुकान से जाते हैं। आप अपने गांव की लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं, जो उस गांव में आज तक ना लाइब्रेरी मिली, ना वो स्कूल मिला जहां पढ़ते थे, ना वो चाय दुकान मिली। खैर इस पे कोई कुछ ना बोले, क्योंकि देखिए सीधी जैसी करनी वैसी भरनी, सीधा सा ये है।
आप, मैं इसलिए आपको मैं ये याद दिला रहा हूं कि आपने क्या किया है इतने दिनों में। आपने राहुल गांधी पर जिस तरह की आप गाली करते हैं, आपको अगर आप उसको 2 या 3 केजी गाली अपने को कहते हैं रोज पड़ती है, तो राहुल गांधी के ऊपर कम से कम 2-4 टन गाली आप और आपके जो पूरा जो गैंग है, जो पूरे लोग हैं आपकी पार्टी के, ये सब लोग कम से कम 2-4 टन गाली केवल राहुल गांधी, बाकी ऑपोजिशन पे को तो गाली आप देते हैं, लेकिन राहुल गांधी को आप इतनी गाली देते हैं। ऐसा कहा जाता है और ये कई जगह अब लोग कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की इमेज को बिगाड़ने के लिए, उसको पप्पू बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपकी पार्टी में आप खुद ही आप उन लोगों को फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पार्टी के स्पोक्सपर्सन टीवी पे बैठ के सोनिया गांधी के लिए क्या कहते हैं, बारगल बारगल, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये किसी एक महिला के लिए ये उचित भाषा है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं 20 साल, उसको आप बारगल बारगल कर रहे हैं। आपके जो स्टार परफॉर्मर है ना, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, मैं और क्या नाम लूं आपके, एंटोनियो मैनो, ये क्या है? ये आप क्या, आप ये किससे, इसको आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? और दिक्कत क्या है कि आप करें ये इस तरह के, आपने कुछ रुवंटे लड़के देखे होंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, जो भी स्कूल, अगर कोई स्कूल गया है, तो कोई स्कूल ही नहीं गया तो बात दूसरी है, अगर वो चाहे स्कूल गांव का हो चाहे शहर का हो, कुछ ऐसे रुवंटे लड़के जरूर थे, जब उनको से तो आप सब मजाक कर लीजिए, मतलब वो आपके पास आएंगे, सब मजाक करेंगे, लेकिन अगर पलट के आपने थोड़ी भी उनसे मजाक कर लिया तो रोना शुरू, उनका तुरंत रोना शुरू हो जाता था। आपके घर परिवार में भी है, मेरे घर परिवार में भी है, आपके घर परिवार में भी है, कि वो तो खूब बहुत ही जोवियल, बिलो द बेल्ट मजाक करना, और आप पलट के एक मजाक कर लीजिए तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ये कर दिया, मुझे ये सोचते, मुझे तरह तरह के विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह को आप क्या है, याद है ना आप क्या कहते थे, ये रेनकोट पहन के नहाते हैं। मनमोहन सिंह को तो भाई नहाते हुए आपने देखा होगा, तो देखा होगा, इस देश में तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको तो नहाते हुए देखा है गंगा में। आप भी कपड़े पहन के नहा रहे हैं, बनारसी, किसी बनारसी से पूछ लीजिए, वो कपड़े पहन के नहाता है। अरे ज्यादा एक अंगोछा लपेट लेता ऊपर, आप ऊपर बनिया, मतलब वो उसमें आप भी किए हुए थे, तो उस समय आपसे कोई ये सब मजाक ना करे, दूसरे से आप मजाक पूरे टाइम करते रहे। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप गुजरात में किसको भेज रहे हैं, गुजरात में अभी बात आ रही है, मतलब मुझे कल हंसी आई, केशव मौर्य जी पहुंचे हैं वहां, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के केशव मौर्य जी बता रहे हैं कि गुजरात उत्तर प्रदेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए होगा। और केशव मौर्य जी जो खुद अपना चुनाव हार गए हैं उत्तर प्रदेश में, सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अपनी सरकार दमखम के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद अपना चुनाव हार गए, और वो वहां गए हैं गुजरात में चुनाव जिताने। केशव मौर्य साहब वो हैं जो टेनी जी के गांव में जाके, जो हाईकोर्ट के उसने कहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहां दफा 144 लगी हुई थी वहां वो व्यक्ति जाता है, ये बियॉन्ड वो है कि उसको वो पता ही ना हो कि दफा 144 लगो, उल्लंघन आप कर रहे हैं। अब गुजरात में चुनाव जिताने चले गए हैं। अरे भाई, अपनी कंस्टिट्यूंसी में एमएलए की कंस्टिट्यूंसी होती है, पहले वहां तो जीत लीजिए ना, फिर जाइए जिताने वहां। आपको याद है आपने बिहारियों के लिए क्या कहा था, उनके डीएनओ पे सवाल उठाया था आपने, याद है कि नहीं? वो अलग बात है कि उसके बाद आपके जो सबसे खासम खास थे प्रशांत किशोर, वो समय नीतीश कुमार के साथ थे, और बिहार के लोगों ने अपने बाल काट काट के आपको भेजने, नाखून या बाल काट के अपने डीएनए के रूप में भेजने लगे थे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? टेनी के लड़के ने, टेनी मिश्रा जी जो मंत्री हैं, उसके लड़के के ऊपर आरोप है कि उसने 5 लोगों को रौंद के मार दिया जीप से, और आप कह रहे हैं कि आपके साथ वो होता है, आपको 2-3 किलो रोज गाली पड़ती है। बिल्किस बानो के लोगों को, क्योंकि हत्यारों को और बलात्कारियों को आपकी सरकार छोड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 2-3 किलो गाली पड़ती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो कन्विक्टेड हैं, जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने हत्याएं की हैं, उनको सरकार छोड़े, और उसके बाद आप चाहते हैं, क्योंकि आपका उसको तो आपने टिकट भी दे दिया जो इन बलात्कारियों को संस्कारी बोल रहा था, तो आपकी पार्टी की डेफिनेशन के हिसाब से ये लोग संस्कारी हो सकते हैं, और मैं जनरली इससे बचता हूं। लेकिन चूंकि आज आपने बात ऐसी कही कि मुझे 2-3 किलो रोज गाली पड़ती है, मैं थोड़ा आईना दिखाने की बात कर रहा हूं। इस देश की पार्टियों ने, बीजेपी को छोड़ के, चाहे वो कोई पार्टी हो, ने
रिस्ट्रेन किया है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप जैसे दूसरे को जर्सी गाय और दीदी और दीदी करते हैं, दूसरा भी आपसे उस तरह के मजाक कर सकता था। जिसको कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकता है। आपकी पत्नी, आप कभी एक एफिडेविट में कहते हैं कि आप शादीशुदा हैं, दूसरे एफिडेविट में तो कहते हैं आप शादीशुदा नहीं हैं। ये एक ब्याहता पत्नी के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात हो ही नहीं सकती है। किसी ने पूछा आपको दूसरों की वो ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं के साथ मैंने न्याय कर दिया, और अपने घर में आपने न्याय किया? आपसे तो कोई नहीं पूछता है, ये इसकी बात तो नहीं करते हैं। क्योंकि ये मैं बात दुखी होके कह रहा हूं। हरदम अपना ही वो करना कि मुझे गाली पड़ती है, मुझे गाली पड़ती है। आप कपड़े बदलते हैं सुबह से शाम तक, कोई बोलता है उस कपड़े बदलने के लिए? मोरवी की जिस दिन वो हुई थी उस दिन आप 5-6 तरह के कपड़े पर, केदारनाथ में आप हर से शॉर्ट में कपड़े बदल रहे थे। कोई इसको इशू बनाता है? नहीं बनाता है ये देश। आप टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के भाषण देते हैं और मिसेस को आप एमआरएस बोलते हैं। जब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो मंत्री जी आए थे, उनकी पत्नी को आप एमआरएस कर रहे थे। कोई आपकी खिल्ली उड़ाता है? दूसरा भी होता तो आपके मालूम नहीं, आप लोग जमीन आसमान एक कर दिए होते। आपको कोई कहता है? आप एक चीज बताइए, आप कभी दिखाते हैं मैं कैमरा लेके, आप गुफा में जाते हैं ध्यान करने और आप कैमरा साथ में ले जाते हैं। ऐसा सुना है कि कैमरा लगा के कोई ध्यान दे रहा? मैंने पहली बार देखा है कि कैमरा लगा और गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एम्बुलेंस जब आती है तो पीछे से एम्बुलेंस के पीछे पीछे कैमरा चलता रहता है, क्योंकि उसके उस एम्बुलेंस वाले के या उस फोटोग्राफर को दिव्य ज्ञान रहता है कि ये कहीं पे हमारे मोदी जी अपनी गाड़ी रोक के इसको रास्ता देंगे, तो एक कैमरा उसको फॉलो कर रहा होता है और आपकी गाड़ी में भी एक पीछे कैमरा बैठा है जो उसको देख रहा होता है। ये दिव्य ज्ञान है आपके पास, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सबसे अंत में मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, मैं वो दुखी मन के साथ कह रहा हूं। भाई, मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज में अगर कोई अपनी, अगर किन्हीं भी कारणों से, और वो कारण हो सकते हैं कई बार माँ बाप को ना चला, अगर अपने माँ या पिता को, वृद्ध, उनको ओल्ड एज होम भेज देता है तो उसकी बहुत थू-थू होती है। मैं खुद वैसे इस ओपिनियन का हूं कि अगर मान लीजिए घर में बच्चों के पास टाइम नहीं है तो ओल्ड एज होम में अगर कोई है ठीक से, लेकिन मैं उस समाज में रहता हूं, हम 6 भाई बहन थे, मेरे माता और पिताजी दोनों नहीं हैं, लेकिन अगर मेरी माता जी को मेरे 6 भाई बहनों के रहने के बाद 80-90 साल की उम्र में एटीएम की लाइन में, वो भी उस समय जब नोटबंदी हुई थी, जब लाइनें लंबी थी, उस लाइन में बैठ के पैसा निकलवाना होता, तो सामाजिक रूप से तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही खराब होता, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। समाज हमारे मुंह पे क्या क्या काले पुज जाती। लेकिन देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी एटीएम की लाइन में खड़ा कर देंगे और उससे भी कुछ ना कुछ फायदा लेना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल होती हैं। माँ को प्लीज मत लाइए, पत्नी को मत लाइए, महिलाओं का सम्मान करिए, गांधी को मत बोलिए। गांधी को जब आपके पार्टी के नेता कहते हैं ना चतुर बनिया, तो वो गाली जैसा होता है। गांधी चतुर बनिया थे कहां? मतलब गांधी का नाम ही, गांधी वो है जिस देश की, इस देश की, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई आइडेंटिफाई होता है इस देश से और देश की आजादी के बाद, वो गांधी है। चतुर बनिया कर रहे हो, क्या तमाशा है भाई। तो चलते चलते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी से ज्यादा आप ये सब विक्टिम कार्ड और ये सब खेलना बंद करें। हार जीत होती रहती है, वोट कम ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन हर चीज में वोट, वो माता जी, पिताजी, बेटा जी, सबको वोट और हरदम विक्टिम कार्ड खेलना। मुझे अभी भी याद है मणिशंकर अय्यर वाला बयान, उन्होंने कहा था नीचता वाला काम करते हैं आप। नीच बोले, आप दूसरों को बोले सब कुछ तो ठीक, आपको कोई कुछ कह दे तो गलत। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये दिखने लगा है। चश्मे का नंबर जो धुंधला था, वो शायद जो बोलते हैं ना मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, लोगों की अब नज़र साफ हो रही है। और जब ये बोलते हैं ना कि 2-3 किलो गाली मुझे रोज पड़ती है, तो आपकी पार्टी के लोग कितनी टन, क्विंटल भी नहीं, कितनी टन गाली दूसरों को देते हैं, वो भी अब लोगों को साफ साफ नजर आने लगा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।